डियर फ्रेंड्स, विशिंग यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फ्रेंड्स, एक जगजीत सिंह की एक बहुत ही फेमस गज़ल है, उसकी 4 लाइनें आपको सुना रहा हूँ, फिर बाद में उसका थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। ये लाइनें हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन की बारिश, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये गज़ल काफ़ी फेमस हुई थी, लोगों ने काफ़ी उसको सराहा था। अभी भी लोग सुनते हैं, वाह वाह करते हैं, सबको अच्छी लगती है। मेरा इस गज़ल के बारे में ये कहना है कि इस गज़ल में बेसिकली यही कहा गया है कि मेरी दौलत ले लो, शोहरत ले लो, लेकिन मुझे वो बचपन के हंसी खुशी वाले दिन लौटा दो। अब इसमें मेरा जो एनालिसिस ये कहता है कि पहली बात तो ये है कि ये जो भी आदमी ऐसा चाहता है, ऐसी इच्छा रखता है, तो वो एक फ़नी ट्रैप में फंसा हुआ है। देखो, एक होता है हनी ट्रैप, आपने हनी ट्रैप के बारे में सुना होगा, लेकिन व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ फ़नी ट्रैप। फ़नी ट्रैप यानी कि एक हास्यास्पद ट्रैप। वो ट्रैप में वो आदमी खुद ही फंसा है, शिकारी खुद ही यहाँ पे शिकार हो गया है। वो जानबूझ के कैसे फंसा है? अरे भाई, ये दौलत और शोहरत के चक्कर में वो आदमी इतना दौड़ा है, दौड़ दौड़ के थक गया है, जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी अगर पेड़ को पकड़ लेता है और बाद में अगर कहता है कि ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ता है, ये पेड़ मुझे नहीं छोड़ता है, मुझे पेड़ से छुड़वाओ। अरे मेरे भाई, पेड़ तो तुमने खुद पकड़ा हुआ है, पेड़ को तुम्हें खुद छोड़ना पड़ेगा। पेड़ ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, पेड़ को तुमने पकड़ा है। तो ये जो दौलत और शोहरत की जो माया है ना, वो माया को तुमने पकड़ा है मेरे भाई। ये माया को तुम्हें खुद ही छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, चाहे एक साथ छोड़े, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, तभी तो तेरा बचपन वापस आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इट्स अ फनी ट्रैप। क्या कि आदमी ने अपने लिए खुद ही एक जाल बनाई है और जिसमें वो खुद ही फंसा हुआ है। तो इस जाल से अगर बाहर निकलना हो तो आदमी खुद ही निकल सकता है, बस उसको जो पेड़ को जो पकड़ा हुआ है, वो पेड़ को छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल आएगा। दूसरी एक बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि बचपन के दिन ज़्यादा अच्छे होते हैं, फिर जवानी के दिन उससे थोड़े कम अच्छे होते हैं, और बुढ़ापे के दिन शायद सबसे बुरे होते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आपको सही तरीके से जीना आए तो बचपन जितना अच्छा है, उतनी ही जवानी भी अच्छी है, और इतना ही बुढ़ापा भी अच्छा है। हाँ, अगर आप जीने के रास्ते पे आप भटक गए हो तो फिर आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि बचपन ज़्यादा अच्छा था, जवानी इतनी अच्छी नहीं है, या बुढ़ापा इतना अच्छा नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि हमें सभी, बचपन हो या जवानी हो या बुढ़ापा हो, तीनों जो हमारे ज़िंदगी के फेज़ है, उसको हमें खुशी खुशी जीने चाहिए। तीनों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और तीनों की कंपैरिजन करके, भाई बचपन ज़्यादा अच्छा था, ऐसा करके वक्त ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं। देखो, बेसिकली एक जो फ़र्क है बचपन और जवानी और बुढ़ापे में, कि बचपन में क्या होता है कि हमारी जिम्मेदारियां कम होती हैं और हमारी नीड्स भी कम होती है, हमारी ज़रूरतें भी कम होती हैं।
हाँ, जवानी में बुढ़ापे में हमारी नीड्स बढ़ जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम समझते हैं कि भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कई बार पूरी नहीं कर पाते। वो जो नीड्स जो बचपन की होती है वो बाद में वो ग्रीड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए भी हमको थोड़ा जवानी और बुढ़ापा इतना अच्छा नहीं लगता है। अब इसमें रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ये कहना है कि देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या है कि आपको निभानी है। पहली बात तो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद चुनी है, अब चुनी है तो उसको निभाओ जहाँ तक हो सकता नहीं है। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। आज की तारीख में मुझे एक आदमी बता दो ऐसा कि जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया, या तो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए इस दुनिया से चला गया, तो उसके बगैर उसके फैमिली का, उसके समाज का, उसके दुनिया का, ये दुनिया का कोई कामकाज रुक गया? कभी नहीं रुका। तो क्या है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मान ली है, वो अच्छा है, दैट इज़ गुड। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी निभा पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे प्रयत्न जरूर करने हैं उसको निभाने के। बस फिर बाद में छोड़ दो ऊपर वाले पे। हमारी जिम्मेदारी हम निभा सके कि नहीं निभा सके, छोड़ दो ऊपर वाले पे, कुदरत पे। दूसरा, जो मैंने कहा कि बचपन में नीड होती है वो हमने ग्रीड में बदल दी है, तो वो भी एक रीज़न है। तो हमें ये ग्रीड को छोड़ के वापस नीड की ओर जाना पड़ेगा। हम नीड की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे हमको ये जवानी और बुढ़ापा भी अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे अलिप्त रह के करेंगे, उसमें इन्वॉल्व होकर नहीं करेंगे। अगर अलिप्त रह के करेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हुए भी और निभाते हुए भी हम बचपन के जैसे ही जवानी में और बुढ़ापे में खुश रह सकते हैं। अच्छा, अभी और एक बात कि ये दौलत और शोहरत जो होती है वो हमें जनरली कोई पीड़ा नहीं देती है, बल्कि जनरली सुख ही देती है। लेकिन फिर भी अगर आपको दौलत और शोहरत अगर पीड़ा दे रही हो तो पहले सोचो कि दौलत कोई गलत हथकंडों से तो नहीं कमाई है, ये शोहरत कोई गलत तरीके से तो नहीं कमाई है। अगर ऐसा हुआ हो तो हो सकता है कि वो आपको पीड़ा दे। तो ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो दौलत गलत हथकंडे से कमाई है, कमा ली तो कमा ली, अब क्या मेरे भाई। अब ठीक है, अब दौलत को थोड़ा अपने हाथ से जाने दो, थोड़ी दान दक्षिणा करो, थोड़े सिविल हॉस्पिटल में जाओ, थोड़ा अनाथ आश्रम में जाओ, थोड़ी झोपड़पट्टी में जाओ, दान दक्षिणा करो, ज़रूरतमंदों को सहाय करो। देखो फिर आपको कैसे आपकी जवानी और बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही शोहरत का भी होता है। कई बार शोहरत क्या कि आदमी दूसरे की शोहरत छीन के खुद शोहरत कमाता है, काम करे कोई न क्रेडिट मिले किसी और को। अगर तुमने ऐसे अगर किया है, अगर गलत तरीके से अगर तुमने शोहरत कमाई है तो उसको भी अभी कम कर दो। गलत तरीके से शोहरत लेने की जो आपकी जो प्रैक्टिस रही है वो प्रैक्टिस को आप छोड़ दो। जो डिज़र्व करता है उसको आप क्रेडिट दो, तो आपको ये शोहरत भी आपको भारी नहीं लगेगी। और अगर आपने सही तरीके से अगर दौलत और शोहरत कमाई होगी ना, और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी जवानी या बुढ़ापे से बचपन अच्छा था, तो आपका एक ये माइंडसेट गलत हो गया है। सही तरीके से कमाई हुई दौलत या शोहरत हमेशा आपको खुशी ही देगी। बस तो बेसिकली मेरा यही कहना है
कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब एक बराबर है, हमें सबको एक तरीके से जीना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बचपन ज़्यादा अच्छा है और बाद में ग्राफ डाउन होता जाता है। हाँ, प्रोवाइडेड कि आप खुश रहो, संतोष से रहो, गलत काम जितने हो सकते हैं उतने कम करो। भले 100% मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, जितने हो सकते इतने कम करो। तो देखो आपको लगेगा कि नहीं अभी तो वो बचपन की जो कश्ती थी वो भी अच्छी थी, लेकिन अभी जवानी की जो मारुति फ्रंटी है वो भी अच्छी है, और बुढ़ापे का जो मंदिर दर्शन है ना वो भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। थैंक यू।